सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, किसी भी काम में अगर हम सफल होना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं हर जगह एक ही बात शुरू करता हूं कि हमें ना उस काम के 3 क का पता होना चाहिए। किस चीज का? पंजाबी 3 कक्कियां का, तो हिंदी में 3। सबसे पहले काम है क्या, दूसरे नंबर पे काम को कैसे करना है। देखो, काम है क्या और काम को कैसे करना है, ये दोनों चीजें हर एक आदमी सीख लेता है, खुद से भी सीख सकता है, लेकिन सबसे जरूरी होता है मैंने काम को क्यों करना है। क्यों करना जरूरी सबसे है। देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आप यहां पर बैठे हैं, जहां 3 बजे हमारी मीटिंग खत्म होगी, 2:30-3 बजे, तो मैं बोलूं कि शाम को 3 बजे के बाद आप जाइए जलंधर, बिना मतलब घूम फिर के आ जाइए, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं कि 3 बजे के बाद ना ऐसा है, मेरा टाइम नहीं है, मैंने किसी मीटिंग में जाना है, तो वहां पे जलंधर एक आदमी खड़ा होगा बस स्टैंड के ऊपर, उसके पास 2 लाख रुपया है, उसने मुझे देना है, कल वो बाहर चला जाएगा। अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा 2 लाख डूब जाएगा। अगर आप मुझे वो 2 लाख रुपया ला दोगे तो मैं 1 लाख रुपया आपको दे दूंगा। तो फिर आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते? तो फिर आपको अंधेरा दिखाई देगा कि रात हो या नहीं, फिर आपको वो दिखाई देगा कि मेरे पास स्कूटरी नहीं है, मैं बस कैसे जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने घर जाना है। कुछ भी ऐसे बहाने दिमाग में आएंगे। अब आप जाने के लिए क्यों तैयार हो गए? क्योंकि अब आपकी वाय अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी है कि मैंने जलंधर क्यों जाना है। उसी तरीके से पहले हम बात करेंगे कि ये हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए में। अब ये बिजनेस इतना सस्ता है कि हम बहुत से लोग इसको बड़े हल्के में ले लेते हैं। 1000 रुपए किया, कोई गल नहीं करांगे, साढ़े कड़े कुछ जाना। तो हल्के में लेने से क्या होता है कि हम ये कर नहीं पाते। तो आज हम इसका वाय देखेंगे, क्यों इस बिजनेस को करना है, कारण। तो देखो, जब हम कोई भी काम करते हैं, वैसे हर एक इंसान काम किस चीज के लिए करता है? पैसा कमाने के लिए। लेकिन कामयाब लोग जो काम करते हैं वो पैसा कमाने के लिए नहीं करते, वो पैसे की आजादी कमाने के लिए करते हैं। किस चीज के लिए? मनी फ्रीडम। अब मनी फ्रीडम क्या होती है? पैसे की आजादी क्या होती है? इतना ज्यादा पैसा जिसको खर्चते समय हमें सोचना ना पड़े, जो चीज पसंद आई उठा ली, रेट बाद में पूछना है। वैसे नॉर्मली हम सब लोग क्या करते हैं, हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, मेरी गाड़ी है या मेरा मोटरसाइकिल है, तो हम तेल डलवाते हैं, 100 का डाल दीजिए, 200 का डाल दीजिए, 500 का डाल दीजिए। हम टंकी फुल नहीं करवाते। मोटरसाइकिल मेरा है, चलाना मैंने है, हम टंकी फुल कई बार नहीं करवाते। क्यों? पैसे की कमी है। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो हम खाना तो जीवने हैं, लेकिन हम ऑर्डर करने से पहले राइट साइड प्राइस लिस्ट की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं। इसका मतलब हम जीव के हिसाब से कम और जेब के हिसाब से ज्यादा, क्योंकि मनी फ्रीडम नहीं है ना। तो लेकिन जिनके पास मनी फ्रीडम होती है, पैसे की आजादी होती है, वो अपनी जेब के हिसाब से नहीं, वो अपनी उनको चीज पसंद है ले लेनी है, बाद में देखेंगे। तो हम भी मनी फ्रीडम कमाना चाहते हैं, तो इस बिजनेस में मनी फ्रीडम मिलता है। लेकिन पैसा कमाने के मेनली 2 तरीके हैं, या तो जॉब कर सकता है कोई इंसान, या कोई अपना। तो आप बताइए, अगर किसी ने मनी फ्रीडम मतलब ज्यादा पैसा कमाना है, तो वो एक जॉब में मिल सकता है या बिजनेस में? हम सबको पता है कि बिजनेस में ज्यादा पैसा है, लेकिन ज्यादातर लोग जॉब की तरफ जाते हैं ना। तो हम क्या है, अब हम बिजनेसमैन बन चुके हैं, हमने 1000 रुपए जमा कराया, हमें नेटवर्किंग का बिजनेस मिल गया। अब बिजनेस भी 2 तरह के हैं, एक है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब जो नॉर्मली हम जो बिजनेस चलते हैं, नॉर्मली काफी टाइम से चलते आ रहे हैं, और एक है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग को हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। जो बिजनेस हम कर रहे हैं ना, हमने 1000 रुपया जमा कराया, हमारी कंपनी का नाम क्या है? हमारी कंपनी का नाम गोल्डन स्टेप मार्केटिंग है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री का नाम
नेटवर्क मार्केटिंग है। हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। अब जी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ही क्यों करना चाहिए? ये ट्रेडिशनल बिजनेस से कैसे बढ़िया है, देखें। मान लीजिए मैंने कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना है, कोई शोरूम खोलना है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई भी बिजनेस। हम सबको पता है कि बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन बिजनेस को शुरू करने के लिए भी हमें चाहिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अब देखिए ऐसा शोरूम खोलना हो तो कम से कम कितने पैसे लग जाएंगे होशियारपुर में? 10 से 15 लाख। ऐसा शोरूम 40-50 लाख रुपए लगेंगे। मान लीजिए मेरे पास 10-15 लाख ही है, तो 10-15 लाख में एक छोटी सी दुकान खोल ली। लेकिन क्या सिर्फ पैसा लगाने से हमारा बिजनेस चल पड़ेगा? बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ चाहिए हमें एक्सपीरियंस। जो भी हमने काम शुरू करना है उसका अनुभव, वो हमें काम करना आना चाहिए। उस काम को शुरू करने से पहले 2-3 साल पे उस काम को पहले हमें सीखना पड़ेगा। उसके बाद काम हमने शुरू कर लिया, हमें काम की लोकेशन भी अच्छी चाहिए। मान लीजिए मैंने कोई दुकान खोलनी है, अब मुझे पता चला कि होशियारपुर शहर में जमीन दुकान रेंट महंगा है, और अगर हम चौहाल की तरफ चले जाएंगे, जहां हम वो ऊना रोड दूर चले जाएंगे शहर से, वहां पे सस्ता है। तो मैंने ऊना रोड या चौहाल दूर जाके एक शोरूम खोल लिया, तो तब वहां पे काम चलेगा? तो लोकेशन बहुत जरूरी मैटर करती है, क्योंकि जहां से लाखों लोग रोज सामने से निकलें, लोकेशन जरूरी है। लोकेशन के बाद इसमें क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में? एरिया लिमिटेड। ठीक है जी, आप सुन लें तो अच्छा है, नोट करना नहीं, ये आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी आपकी अपलाइन से। ठीक है जी, मुझसे लेकर जाना जी प्रेजेंटेशन, अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे व्हाट्सएप पे सेंड करवा लेना। ठीक है जी, दोनों प्रेजेंटेशन मेरे मोबाइल में है, 2 प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। आपने जो मान लो कोई बात यहाँ पे नहीं लिखी, वो आपको अच्छी लगी तो वो आप नोट कर लेना, जो जहां पे लिखा है वो तो आपको मिल ही जाएगा। हाँ, एरिया लिमिटेड का क्या मतलब? मैंने होशियारपुर में अपनी दुकान खोल ली, ठीक है, अपनी दुकान खोल ली। अब मेरे पास अमृतसर से ग्राहक आएंगे, लुधियाना से, तो मेरे पास ग्राहक कहां से आएंगे? होशियारपुर से या होशियारपुर के आसपास के गांव से। तो मेरा एक एरिया लिमिटेड है, ज्यादा दूर तक मैं काम। अब सिर्फ एरिया लिमिटेड नहीं है, इसमें मैन पावर भी चाहिए। मान लीजिए मेरी दुकान पे 4 ग्राहक इकट्ठे आ गए, तो मैं चारों को एक टाइम पे अटेंड कर सकता हूं? आजकल टाइम किसके पास है? वो देखेगा 2 ग्राहक खड़े हैं, मेरा नंबर नहीं आएगा, चल अगली दुकान पे, तो मेरे ग्राहक खराब होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मुझे मैन पावर चाहिए, 2-3 लड़के लड़कियां मुझे रखने पड़ेंगे। अब मैंने 2-3 लड़के लड़कियां रख ले, अब उसके खर्चे, उनको हर महीने क्या देनी है? तनख्वाह देनी है, बिजली का बिल देना है, माल लेने जाना है 2-3 बार लुधियाना से या दिल्ली से, तो उसका खर्चा, कोई हमारा खास आ गया उसको चाय पानी पूछना है, उसका खर्चा, गवर्नमेंट के कई खर्चे हैं, कमेटी वालों के कई खर्चे हैं, तो कई तरह के खर्चे। सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करने से नहीं कुछ बनेगा, हर महीने के अपने अलग से खर्चे होते हैं बिजनेस में। उसके बाद टाइम बाउंडेशन मतलब हमें यहाँ पे समय की बंदिश, बाउंडेशन है। यहां पर खोलने का भी, दुकान खोलने का भी पक्का टाइम है और दुकान बंद करने का भी। मान लीजिए आज ठंड है तो मेरा मन कर रहा है अभी रजाई में बैठा रहूं, 12 बजे जाके खोल लूंगा, चलेगा? आज मेरा थोड़ा सर दर्द कर रहा है, आज छुट्टी करेंगे, परसों खोल लेंगे, चलेगा? तो अगर हम हफ्ते में 1 दिन छुट्टी कर रहे हैं, 2 दिन छुट्टी कर रहे हैं, दूर की रिश्तेदार की शादी आ गई वहां पे भी चले गए, पड़ोसी का बर्थडे आ गया वहां पे भी चले गए, तो बिजनेस चलेगा? तो समय की एक बंदिश है, टाइम बाउंडेशन। सुबह 9 बजे खोलना है तो खोलना है, चाहे कोई ग्राहक आए चाहे ना आए। उसके बाद इनकम लिमिटेड है। अब अगर मैंने 40-50 लाख रुपया लगाया है, तो हो सकता है 40-50 हजार रुपया महीने का मुझे आए। 10-15 लाख लगाया है, 25-30 हजार रुपया महीने का आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं मेरी इनकम अगले महीने से डबल हो जाए, तो उसी इन्वेस्टमेंट में हो जाएगी? मुझे एक और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, दूसरी मंजिल पे कोई और काम शुरू करना पड़ेगा, जो साथ की दुकान फिर डबल हो सकती है। इसमें मेरी इनकम लिमिटेड रहेगी। हो सकता है जब नवरात्रे आते हैं तो ज्यादा हो जाए, लेकिन श्राद्धों में
कम हो जाती है। एक एवरेज सी बनी रहेगी, इनकम लिमिटेड सी रहेगी। उसके बाद कंपटीशन, सबसे खतरनाक चीज। प्रतिस्पर्धा मार्केट में बहुत है आजकल, कंपटीशन। मान लीजिए मैंने 40 लाख रुपया लगाया, मैंने ऐसा शोरूम खोला, अब मैं दिल्ली से ना एक सूट लेके आता हूं, उस सूट वहां पे मुझे मिलता है 500 रुपए का, और यहां पर मैं उसको बेचता हूं 1000 रुपए में। बड़ा बहुत बढ़िया मेरा काम चल रहा है। अब मेरे सामने किसी ने 15 लाख लगा के एक दुकान खोल ली, उसको पता है माल कहां से लेके आता हूं मैं, वो भी वही दिल्ली से 500 का वही सूट लेके आता है, वो 700 रुपए में बेच रहा है। मैं 500 प्रॉफिट रख रहा था, वो 200 रख रहा है। अब ग्राहक किसके पास जाएंगे? तो मेरा बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाएगा। मतलब कंपटीशन मार्केट में बहुत रहता है हर किसी बिजनेस में। कब रातों रात आपका बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाए कुछ पता नहीं है। कब आपका कंपटीशन एक दिन में खड़ा हो गया। बहुत सारी मोबाइल कंपनी चल रही थी जो लाखों करोड़ों कमा रही थी, लेकिन एकदम से जियो आया, सबके प्रॉफिट डाउन कर दी। तो ऐसा कंपटीशन बिजनेस में रहता है। और इन सब चीजों के बाद 10वें नंबर पे अगर हमने ये सारी चीजें पूरी भी कर ली तो लास्ट में एक चीज रहती है, रिस्क। ठीक है जी, ये सारी चीजें पूरी करने के बाद भी क्या गारंटी है हमारा काम चलेगा? गारंटी कोई नहीं है। अगर हमारा काम नहीं चला तो ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने की है 10 लाख की, 20 लाख की, 40 लाख की, वो पैसा वापस आएगा? तो रिस्क देखो आप, ये शिमला पहाड़ी चौक में ही देख लो कितने बिजनेस 3 महीने में बंद हो जाते हैं। तो रिस्क इसमें रहता है। ये हमने जो बात की ये सारी है ट्रेडिशनल बिजनेस की, जो हम नॉर्मली हम पैसा लगा के, बहुत सारा पैसा लगा के बिजनेस खोलते हैं। तो लेकिन अब हम बात करते हैं अपने बिजनेस की। हमारा बिजनेस किस चीज का है? हमारी इंडस्ट्री का क्या नाम है? नेटवर्क मार्केटिंग। सब लोग बोलेंगे एक बार मेरे साथ, हमारा बिजनेस कौन सा है? हम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग का आप सब लोगों ने बिजनेस शुरू कर लिया है? तो इसमें कितने लाख रुपए लगे? 1 लाख? अच्छा 1000। अच्छा तो 1000 में, तो 1000 रुपए मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं। 1000 रुपया महीने का, 250 रुपए हफ्ते का, एक दिन के 32-33 रुपए बनते हैं। कल परसों हम जलंधर किसी के पास गए थे, फैक्ट्री के मालिक हैं, तो उन्होंने कहा ये तो यार बिजनेस बड़ा बढ़िया है, ये तो शुरू करना बड़ा आसान है। हम रोज एक इंसान दिन में 3 कप चाय तो पीता होगा, तो बस चाय पीनी बंद कर दो, 1 कप चाय है 10 रुपए का, चाय पीनी बंद कर दो, सेहत भी बढ़िया रहेगी, बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सिर्फ चाय छोड़ के हम बिजनेस कर सकते हैं। अगर हम 3 कप चाय नहीं पीते तो घर के 3 मेंबर एक कप दिन का छोड़ दें तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चाय का कप कितने का आता है? 10 रुपए का। तो 3 कप एक दिन के बचाने हैं और बिजनेस स्टार्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1000 रुपए में बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो किसी ने आपको पूछा कितने साल का एक्सपीरियंस है? आपका अनुभव होना जरूरी है? पूछा किसी ने? यहाँ पर क्या है, बाकी सब बिजनेस में क्या है, पहले आपको कई साल सीखना पड़ेगा फिर आप कमाएंगे। यहां पर क्या है, सीखते सीखते कमाना है और करते करते सीखना है, करते करते सीखना है और सीखते सीखते पहले दिन से ही आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं, पहले दिन से। उसके बाद लोकेशन, आपको किसी ने बोला कि एक बढ़िया जगह पे ऑफिस चाहिए, जहाँ आपका घर जो है वो शहर में होना चाहिए, एक बढ़िया लोकेलिटी में होना चाहिए। आप चाहे खेतों में रहते हो वहां पे बिजनेस कर लो, आप गांव में हैं, शहर में हैं, कोई लोकेशन मैटर नहीं करती, जहां मर्जी बिजनेस करो। ठीक है जी, तो आप किसी को प्लान करना है उसके लिए भी कोई भी लोकेशन मैटर है। किसी के घर करना है घर कर लो, दुकान पे करना है दुकान पे कर लो, कोई खेतों में पानी लगा रहा है उसके पास खेतों में चले जाओ, अगर आप शादी में गए हैं तो किसी को टेंट के पीछे ले जाओ, 2 कुर्सियों पर रखो, प्लान कर दो, कोई लोकेशन मैटर नहीं करता। उसके बाद एरिया लिमिटेड, आपको किसी ने बोला है अपने गांव की आईडी ही लगानी है, बाहर नहीं जाना, अपने जिले की आईडी ही लगानी है, सिर्फ पंजाब की आईडी ही लगानी, किसी ने बोला? एरिया अनलिमिटेड है, जहां मर्जी आईडी लगाओ भारत देश में। ठीक है जी, हाँ दुबई की आईडी भी मैं लगाता हूं, लेकिन एड्रेस कहाँ का करना है? इंडिया का। मोबाइल नंबर भी इंडिया का। हाँ उसके बाद, अच्छा सारे उठ गए। उसके बाद क्या है,
खर्चे। तो हमें किसी को चाय पानी पिलाना पड़ता है, कोई सैलरी देनी पड़ती है, कोई खर्चा है, कोई खर्चा नहीं। ऊपर से चाय पीने पानी हमें पीना पड़ता है, रोज 4-5 कप चाय पीने पड़ते, ठीक है जी। तो क्योंकि हमारा काम ही चाय पीना का है, रोज जाके चाय पीजिए, पैसे कमाइए, बातें कीजिए, चाहे पैसे कमाइए। हम देखो पंजाबी च मैं कहना ना, आप रोज जाके किसी के घर जाना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ करनी जाके सलाह ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੀਣੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਪੈਸੇ। गर्दन तो उपरले हिस्से ਨਾਲ ਕੰਮ करना, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी ਤੇ ਚਾਹ पीनी, 500 रुपए अंदर, और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। तो इसमें हमारे कोई भी खर्चे नहीं। समय की बंदिश, आपको बोला गया होगा कि भाई साहब 9 बजे शुरू करना है और 3 बजे तक पक्का करना ही। अच्छा, आप जॉब करते हैं, कोई बात नहीं, 5 से 7 पक्का करना ही करना है। बोला आपको कि ये बंदिश है, 2 घंटे नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे, आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी। किसी ने बोला ऐसा? अपनी मर्जी आ, जो दिल करांगा उदो कर लांगे, तो दिल साडा है। तो ये हम बहुत से लोग इसको कमजोरी बना लेते हैं, तो उनका बिजनेस चलता नहीं है। तो इसको हमने कमजोरी, ये हमारे बिजनेस की पावर है। पावर कैसे है? अगर हमें जरूरी काम है तो किसी को एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं, किसी के तरले मिन्नतें करनी, छुट्टी दे दो, ऐसे करने की जरूरत है। मेरा अपना बिजनेस है, जब मेरा दिल करेगा मैं कर सकता हूं। सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, रात करो, ये आपकी अपनी मर्जी है। कोई भी समय की बाउंडेशन है, इनकम लिमिटेड। आपको ये बोला है किसी ने कि 1 महीने में 1 बार 12 डेट करके 1 बार ही 6000 बनाना है, दूसरी बार 6000 नहीं बना सकते, चाहे 10 बार 6000 बनाओ, जितना मर्जी पैसा कमाओ, ये आपकी अपनी इच्छा है। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा पैसा। उसके बाद कंपटीशन, हमारे काम में कंपटीशन है, इसमें भी कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव कंपटीशन है जो हमें काम तेज करने के लिए बोलता है। कैसे? अब यहाँ पे बहुत से लोग हैं, क्या होता है कि हमने बिजनेस शुरू कर दिया, अब हम घर पे बैठे हैं, बस दिमाग में ही प्लानिंग कर रहे हैं, मैं ऐसे करूंगा, वो से करूंगा, उसको बुलाऊंगा, उसको बताऊंगा, वो भी जुड़ जाएगा, वो भी। मैं घर पे बैठा सोच रहा हूं, अब जब मैं यहाँ पे मीटिंग में आया, इन्हें तो मुझे गल करनी सी, लड़ी पाती है। तो हमारे साथ क्या होता है, कई बार हमारा खास रिश्तेदार, खास सहेली, खास हमारा भाई किसी और के साथ आईडी लगा लेता है। क्यों उसने लगा ली? क्योंकि हमने उसको प्लान, तो क्योंकि इस काम में एक कमी है। क्या कमी है? कि जो लोग आपको जानते हैं वो किसी और को भी जानते हैं, तो ये कमी है। अगर आपने उनको बता दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई और आएगा, उसको बताएगा और आईडी लेके, सिर्फ उसकी आईडी नहीं, मान लीजिए अब वो जिंदगी भर जितना काम करेगा सब उसके पास जाएगा। आप घर पे बैठे रहो, सोच रहे हो अब उसको भी बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा, लिस्ट बनाऊंगा। तो एक्शन जरूरी है। घर पे बैठ के प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, उस प्लानिंग पे हमने काम भी, हाँ। और लास्ट में आता है रिस्क। अब रिस्क होता है लगाए गए पैसे का। अब हमने लाखों रुपया लगाया, कितने पैसे लगाए? अगर हमारा काम नहीं चला तो हम सड़क पे आ जाएंगे ना, रोटी पानी बंद हो जाना, कुछ भी नहीं होना। तो मैं उदाहरण देता हूं कई बार कि हमारा बिजनेस पता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान को तैरना नहीं आता, जिसको तैरना नहीं आता, अगर उसको हम समुद्र में फेंक देंगे तो डूबने के चांस है, डूब सकता है। तालाब में फेंक देंगे डूब सकता है, नदी में फेंक देंगे डूब सकता है। अब उसको तैरना नहीं आता, मान लो मुझे तैरना नहीं आता और मैंने टब में छलांग लगा दी, टब में छलांग लगा दी, तो मैं डूब जाऊंगा। तो हम लोग क्या है, देखो हम लोग सब ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और बिजनेस, ज्यादा पैसा बिजनेस में है, लेकिन हम सब लोग डरते हैं, बिजनेस रिस्की होते हैं, पैसा लगाऊंगा तो डूब सकता हूं। लेकिन आप पैसा ही इतना लगाइए कि डूबे ही ना। अब हमने 1000 रुपया लगा लिया, मान लीजिए आपने टब में छलांग, डूब सकते हैं बस। तो रिस्क यहाँ पे नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि थोड़े से पैसे लगे हैं। तो ये हमारे काम की कुछ खासियत है, कुछ खासियत है जिसमें
जो आम बिजनेस में नहीं है। तो फिर जिस काम में कोई ज्यादा पैसा नहीं लगना, अनुभव नहीं चाहिए, लोकेशन नहीं चाहिए, एरिया लिमिटेड नहीं चाहिए, मैन पावर नहीं चाहिए, खर्चे नहीं है, समय की बंदिश नहीं है, अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं, कंपटीशन नहीं है, रिस्क नहीं है, ऐसा काम करना चाहिए या नहीं चाहिए? करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे, ये काम तो करना चाहिए, अब हम बात करेंगे कि इस काम को हमने कैसे करना है।